जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दुर्गा सप्तशती का पाठ हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स। ये उल्टा दिख रहा होगा आपको अभी, इसलिए कि ये फ्रंट कैमरा से मैं बना रही हूँ, तो इसीलिए से ये उल्टा आपको दिख रहा होगा। लिखा हुआ जो दुर्गा सप्तशती लिखा हुआ है ना, ये आपको उल्टा दिखेगा फ्रेंड्स, इसलिए कि फ्रंट कैमरा से मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो इसीलिए से ये उल्टा दिखेगा आपको लिखा हुआ। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करेंगे, और अगर जैसे कि पूजा की चौकी अलग से लगाए हैं तो घर के मंदिर में क्या जरूरी है, मतलब पूजा करना और आरती करना कैसे करेंगे, क्या करें क्या ना करें, कौन सी गलती ना करें, तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, एक हमारी बहन है जो कि रिक्वेस्ट की है कि मतलब वीडियो आप बनाइए दीदी, कि घर के मंदिर में पूजा करें या आरती कैसे करें या ना करें, बहुत कंफ्यूजन हो रही है मुझे। पूजा की चौकी अलग से लगाएंगे तो घर के मंदिर में हम क्या करेंगे, लड्डू गोपाल जी को 9 दिन 9 रंग के वस्त्र पहनाना जरूरी है क्या। बहुत सी सवालें, मतलब वो बहुत सी सवालें मेरे से करी है, जिसका कि बहुत सी को मतलब एक दो तो मैं जवाब दे दी हूँ। बहुत से ऐसा सवाल है जो कि मतलब कमेंट बॉक्स में लिख कर देना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत लंबा पड़ जाता है, तो इसीलिए से वो बोली कि मतलब वीडियो आप बनाइए दीदी, तो मैं उसके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूँ। कि दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे पहले जान जाइए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जब भी कीजिए, ठीक है, तो आप जो है ना हाथ में पुष्प लेकर या अक्षत लेकर आपको पढ़ना है। और जहाँ पर आप पढ़िएगा मंदिर में अगर आप पूजा कर रहे हैं या पूजा की चौकी लगाकर आप पूजा कर रहे हैं तो दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि पढ़ने के बारे में। और दुर्गा सप्तशती पाठ जो है ना संस्कृत में आती है और हिंदी में, दोनों में आता है लिखा हुआ। तो अगर आपको संस्कृत आती होगी तभी आप संस्कृत में पढ़िएगा, अगर नहीं आती है तो नहीं पढ़िएगा, इसलिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ में थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए पढ़ने में। तो इसलिए से आप जो है ना सरल हिंदी भाषा में पढ़िएगा। सरल हिंदी भाषा में भी पुस्तक आती है मार्केट में, और जो है ना हिंदी और संस्कृत दोनों भी लिखा हुआ आता है। अगर आपके पास संस्कृत वाली हो तो उसके नीचे देखिएगा ध्यान से, आपको हिंदी में भी उसका अर्थ लिखा हुआ होगा, तो जो हिंदी में लिखा हुआ रहेगा वही आपको पढ़ना है, ठीक है। दुर्गा सप्तशती आपको हिंदी में पढ़िएगा, अगर संस्कृत बढ़िया से नहीं आता हो तो आप मत पढ़िएगा, हिंदी में पढ़िएगा, ठीक है। ये तो हो गया पढ़ने का। और देखिए, जब भी पढ़िएगा आपको अपने लिए आसन बिछाकर आसन के ऊपर बैठकर ही आपको पढ़ना है दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जब भी कीजिएगा आसन के ऊपर बैठकर ही कीजिएगा। और देखिए, सूट पहनिए या साड़ी, पूजा पाठ के समय सिर पर पल्लू जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। पूजा पाठ जब भी कीजिए सिर पर पल्लू जरूर रखिए। अगर आप सूट भी पहनते हैं तो दुपट्टा ले लीजिए, पढ़ते समय पूजा करते समय सिर पर जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पढ़ने के बारे में, अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ कि जो बहनें हमारी पूछी थी उसे अच्छे से समझ में आ गया हो कि पाठ कैसे करना है दुर्गा सप्तशती का। संस्कृत वाला आप नहीं कीजिएगा, हिंदी वाला कीजिएगा, इसलिए कि इसमें गलती थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए पढ़ने में। और देखिए, इसमें जो है ना दुर्गा सप्तशती में क्षमा याचना भी लिखा रहता है, इसमें दुर्गा कवच भी रहता है, ठीक है। तो आप दुर्गा कवच पहले पढ़ लीजिएगा, इसमें देखिए सब चीज़ रहता है। जैसे शुरुआत में आप जैसे खोलिएगा ना, जैसे जैसे दिया रहेगा वैसे वैसे आप पढ़ते जाइएगा। शुरुआत में आरती लिखा था, आरती मतलब लास्ट में पढ़िएगा आरती। और अगर आप जप का मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत में दिया हुआ है, उसका हिंदी भी अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। सब लास्ट में जब पढ़ लीजिएगा आरती भी कर लीजिएगा, उसके बाद आपको क्षमा याचना पढ़ना है। क्षमा याचना दुर्गा सप्तशती का जो पुस्तक रहता है ना किताब, उसमें लिखा रहता है। तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद, आरती भी करने के बाद सबसे लास्ट में क्षमा याचना आपको पढ़नी है, ठीक है। क्षमा याचना सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है। क्षमा याचना के मतलब कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी गलती हो गया हो जाने अनजाने में, जब पढ़िएगा तो ये लिखा रहता है पूरा अच्छे से,
तो उसके लिए माता रानी क्षमा करना। तो ये क्षमा याचना आपको आरती करने के बाद पढ़ना है, ठीक है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन और भी रह गया हो तो आप पूछ लीजिएगा। ऐसे तो मैं पूरा विस्तार से बता रही हूँ आपको कि जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है ऐसे ऐसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्षमा याचना आपको लास्ट में पढ़ना है। आरती करने के बाद क्षमा याचना पढ़ना, पहले नहीं पढ़ना है। क्षमा याचना जो है लास्ट में पढ़ा जाता है। उसके बाद माता का ध्यान प्रार्थना हिंदी में जो लिखा है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दुर्गा कवच हिंदी में लिखा हो तो आप पढ़ लीजिएगा। संस्कृत वाला मत पढ़िएगा, इसलिए कि गलती हो जाएगा। तो अगर आपको मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप जो है ना सिर्फ दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा और उसके बाद जो है ना आप आरती कर लीजिएगा और लास्ट में क्षमा याचना पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तभी पूरी बातें समझ में आएगी, ठीक है। क्षमा याचना लास्ट में पढ़ना है। और देखिए अब ये तो हो गया दुर्गा सप्तशती का। घर के मंदिर में पूजा, अगर आप पूजा की चौकी अलग से लगाए हैं तो घर के मंदिर में पूजा कैसे करना है, बोल रही थी मेरी बहन कि दीदी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि घर के पूजा की चौकी हम लगाए हैं वहाँ पर भी आरती करेंगे, घर के मंदिर में भी आरती करेंगे, वहाँ भी पूजा करेंगे। तो देखिए नवरात्रि में माता रानी की पूजा की जाती है, ठीक है। लेकिन जो है ना कोई भी त्यौहार हो सभी देवी देवता को आसरा रहता है पूजा पाठ का सब, ठीक है। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो और सभी देवी देवता को हम भूल जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पूजा की चौकी अलग से लगाए हैं तो वहाँ तो आप पूजा करिएगा ही, आरती तो माता रानी की कीजिएगा ही, लेकिन घर के मंदिर में भी आप जो है ना डेली जल का छिड़काव करके पुष्प अर्पित कीजिएगा और एक दीपक प्रज्वलित डेली कीजिएगा घर के मंदिर में भी। इसलिए कि पर्व त्यौहार में देवी देवता को भी आसरा रहता है, सभी देवी देवता को आसरा रहता है। तो इसीलिए घर के मंदिर में भी दीपक प्रज्वलित जरूर कीजिएगा, घर के मंदिर में भी पूजा जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और पूजा की चौकी अगर अलग से लगाए हैं तो वहाँ माता रानी की पूजा कीजिएगा, गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा और घर के मंदिर में भी जितने देवी देवता हैं आपके सबका पूजा कर लीजिएगा। ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है कि हम पूजा की चौकी पे पूजा कर लिए हैं और बाकी देवी देवता जो मंदिर में हैं उनका हम पूजा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। मंदिर में आपको घर के मंदिर में चाहे मंदिर आपका छोटा हो या बड़ा हो, एक दीपक आप सुबह एक दीपक शाम जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। नवरात्रि का जो दिन होता है बहुत ही शुभ दिन होता है, इसमें सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, माता रानी के साथ साथ सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए से देखिए आप घर के मंदिर में भी जरूर दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। साथ ही साथ आपके घर में अगर तुलसी माता है, तुलसी माता देखिए सबके घर में होती है, तुलसी का पेड़ है तो वहाँ पर भी आप दीपक प्रज्वलित कीजिएगा शाम के समय। अगर सुबह नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, शाम के समय में जरूर कर लीजिएगा। और देखिए मुख्य द्वार पर अगर हो सके तो मुख्य द्वार पर भी आप पूजा कर लीजिएगा। अगर शाम में, अगर सुबह में दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, शाम के समय आप मुख्य द्वार पर भी दीपक जरूर प्रज्वलित कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा चीज़ तो मैं विस्तार से बता दी हूँ और वीडियो भी मैं इसका अपलोड कर चुकी थी कि मैं मतलब पहले दिन पूजा कैसे करना है घर के मंदिर में और कैसे क्या करना है और डेली पूजा कैसे करना है उसमें भी मैं बता चुकी हूँ। तो मैं अपना जो पूजा बता रही हूँ, मैं अलग से चौकी नहीं लगाई हूँ पूजा का, मैं घर के मंदिर में ही माता रानी को स्थापित करके पूजा की हूँ। तो और वीडियो मैं नीचे बैठ के बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो इसीलिए से आपको यहाँ पर मतलब चौकी दिखाई नहीं दे रही है। तो हम वीडियो अलग से बना रहे हैं नीचे बैठकर। और जब भी पूजा, जब आप दुर्गा सप्तशती का जब पाठ कर लीजिएगा तो इसको मतलब किताब जो है ना आप लाल या पीले कलर के कपड़े में जरूर लपेट के रखा कीजिए, ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड है तो स्टैंड के ऊपर ऐसे पीला कपड़ा में लपेट के रख लीजिएगा, ठीक है, या फिर लाल कपड़ा में। या फिर स्टैंड नहीं है तो कोई बात नहीं, घर के मंदिर में ही आप लाल कपड़ा या पीला कपड़ा में लपेट के ही रखा कीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं रखना चाहिए कभी भी किताब को, जो दुर्गा सप्तशती का होता है ना पुस्तक, वो ऐसे नहीं रखना चाहिए। कोई भी जो मतलब कि होता है पुस्तक जैसे भागवत गीता हो गया, दुर्गा सप्तशती हो गया, ये सब जो है ना मतलब ऐसे खुले नहीं रखना चाहिए, उनको कपड़ा में अच्छा से लपेट के रखना चाहिए फ्रेंड्स,
तो ये सारा चीज़ हमने बता दिया। लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछी थी कि लड्डू गोपाल जी को 9 दिन 9 रंग के वस्त्र पहनाना क्या ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है कि हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएं। अगर नहीं है तो देखिए कोई बात नहीं है, अगर आपके पास है तो पहना लीजिए, अगर नहीं है तो आपके पास जो भी शुभ रंग के वस्त्र हैं लड्डू गोपाल जी के लिए आप पहना लीजिए, ठीक है। इसलिए कि लड्डू गोपाल जी तो बस हमारे प्रेम भाव देखते हैं, हाँ, सब तो उनका ही दिया हुआ है। अगर हमारे पास नहीं है तो नहीं है, जो है सब उनका ही दिया हुआ है। तो जो है आपके पास पहना लीजिए, नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। जो है आपके पास प्रेम से पूजा कीजिए। जो है बोलते हैं ना, हमारे भी बोलते हैं कि पान नहीं तो पान के डंडी से ही पूजा करो। इसलिए ये इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो है उसी से हम पूजा करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे पास इतना मतलब 56 भोग लेके ही हम पूजा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बस हमारे भाव देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताई हूँ, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मैं सेवा के लिए हमेशा आप सबकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। तो प्रेम से कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो पसंद आया है तो जय माता दी का जयकारा जरूर लगाइएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स। जय माता दी।